प्रणाम। बचना है रोग से तो जुड़िए योग से। तो आज हम प्राणायाम सीखेंगे। प्राणायाम में 8 प्राणायाम होते हैं, उसमें से हम एक प्राणायाम लेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम हमको कैसे करना है उसकी हम जानकारी यानी कि माहिती हम लेंगे या सीखेंगे। तो उसमें हम जब भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना है तो उसमें मेट की जरूरत पड़ती है। तो मेट हम बिछा के ऐसे बैठते हैं, सुखासन, वज्रासन, दंडासन। तो हम कोई इसमें हम पोजीशन बनाते हैं और बैठते हैं। इसमें हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं और मुख पर एक अच्छी सी स्माइल और आंखें कोमलता से बंद करते हैं। ऐसे हम पोजीशन लेते हैं और प्राणायाम की स्टार्ट करते हैं। जब हम प्राणायाम को लेना है तब एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, जहाँ ऑक्सीजन सप्लाई आता हो जाता हो वहाँ पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई हो वहाँ पे हम बैठेंगे। नदी किनारे हम बैठ सकते हैं, गार्डन में बैठ सकते हैं, या हम कई कमरे में बैठे हो तो दरवाजा खोल के हम बैठेंगे या खिड़कियाँ खोल के रख के हम बैठेंगे और हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम सुबह को ही करना बेस्ट है। तो प्राणायाम जब लेते हैं मॉर्निंग में तो हमारा शरीर में रक्त संचार स्पीड में होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में फटाफट आ जाता है। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम जब लेते हैं तो हमारे शरीर में रक्त संचार स्पीड में होता है और माइंड मस्तिष्क में ऑक्सीजन मिलता है। और भ्रस्त्रिका प्राणायाम जब लेते हैं तो तब हमको रीढ़ की हड्डी सीधी रख के हम ऐसे लेते हैं। उसके बेनिफिट ये है, तो भ्रस्त्रिका जब लेते हैं तब हमारे शरीर में कई प्रकार के लोग सर्दी, खांसी, एलर्जी, अस्थमा, साइनस जो बीमारियां है वो क्लियर होती है और हैवी बीमारी भी इसमें क्लियर होती है। कैंसर जैसे शरीर में कुछ छोटी बड़ी गांठ हो तभी वो सब क्लियर होती है भ्रस्त्रिका प्राणायाम से। भ्रस्त्रिका प्राणायाम जब लेते हैं तो हमको ये सब बेनिफिट मिलते हैं। अब हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम सीखेंगे, उससे पहले किसको नहीं करना चाहिए वो हम सुनेंगे। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम जिसको उच्च रक्तचाप है, अल्सर है, हर्निया है, वो नहीं कर सकते। और जिसको जो प्रेग्नेंट हो उसको नहीं करना चाहिए। जो भ्रस्त्रिका प्राणायाम जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो उसको नहीं करना चाहिए। और भ्रस्त्रिका प्राणायाम हम खाली पेट ही करेंगे। जब हम भोजन किया है तभी हम तुरंत नहीं कर सकते। जब भ्रस्त्रिका प्राणायाम हमको खाली पेट ही करना है। शुरुआती दौर में हमें किसी योग शिक्षक की नीचे ही हमको भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना है। और जब हम उसमें पारंगित हो जाए तब भ्रस्त्रिका प्राणायाम हम करेंगे। भ्रस्त्रिका प्राणायाम हम सीखेंगे, उसमें 3 स्टेप होते हैं, मीडियम, लो, फास्ट। इसमें हम पहले एकदम धीमे से करेंगे। ऐसे हम ऐसे हाथ रखेंगे और कमर गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और पहला वाला स्टेप लेंगे। पूरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, फेफड़े तक हमारा सांस जाएगा, पूरा सांस बाहर। ऐसे धीमी गति से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। दोनों नाक से सांस हमारा अंदर जाएगा, दोनों नाक से सांस बाहर। ये पहला वाला स्टेप सब लोग कर सकते हैं। और हम इसमें दूसरा स्टेप लेंगे यानी कि मीडियम गति। इसमें स्पीड बढ़ाएंगे, ये दूसरा वाला स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप लेंगे यानी कि तीव्र गति।
रिलैक्स, रिलैक्स। जब हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम को रिलैक्स करना होता है तो तब धीमे से हम रिलैक्स करेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इसमें हम दोनों हाथ की स्टेप से भी हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम ले सकते हैं। इसमें हम दोनों हाथ हमारा ऊपर जाएगा तब हमारा हाथ खुलेगा, जब नीचे आएगा तब हमारा सांस बाहर निकलेगा और हाथ भी खुलेगा। फिर से रिलैक्स, रिलैक्स। जब हमको आँखों खोलनी हो तब धीरे से हमारा दोनों हाथ का घर्षण करके हाथ की ऊर्जा को लगाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। ऐसे हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो तीव्र गति किसको नहीं करना चाहिए, जिसको हैवी रोग हो उसको तीव्र गति नहीं करना चाहिए। ये था भ्रस्त्रिका प्राणायाम। और आपको भ्रस्त्रिका प्राणायाम हर रोज सुबह को करना है। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे का वीडियो देखने के लिए मुझको फॉलो करो।